नमस्कार, आपका स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं अवधेश कुमार। कभी कुदरती आपदा से छत्तीसगढ़ राज्य जूझता रहा है, लेकिन ये आपदाएं छत्तीसगढ़ के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इनसे निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अब कमर कस ली है और यहां भी हो रहे हैं आपदा प्रबंधन के लिए अहम काम, ताकि पहुंचा जा सके, प्रदेश के लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। कुदरती आपदा पर किसी का बस नहीं। ये आपदाएं बाढ़, सूखा और किसी भी तरह की हो सकती हैं, जिसे समझा है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में आपदा प्रबंधन संस्थान के लिए लगातार कोशिश हुई, जिसके सकारात्मक नतीजे भी दिखाई देने लगे। हुए हाथियों के आतंक और कुदरत के किसी भी कहर से निपटने के लिए अब पुख्ता इंतजाम है। दरअसल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन संसद के अधिनियम के तहत क्षमता विकास के लिए अपनी भूमिका निभाने के उद्देश्य से किया गया था। इस दिशा में सबसे पहले 1995 में कोशिश की गई और आपदा प्रबंधन केंद्र का गठन हुआ, जिसमें ट्रेनिंग के साथ क्षमता विकास के लिए लगातार काम हुए और यही जरूरत छत्तीसगढ़ में भी महसूस की गई। और फिर 24 फरवरी 2007 को छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी रायपुर में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। दरअसल जब आपदा प्रबंधन संस्थान का काम शुरू हुआ, तब केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन विषय कृषि और सहकारिता मंत्रालय के पास दिया, लेकिन कुदरती कहर को देखते हुए इस विषय को गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया और फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में इसे विकसित किया गया। और फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन इसे संवैधानिक संगठन का दर्जा मिला, लिहाजा डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई। इन जिम्मेदारियों में प्लानिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, आपदा की रोकथाम और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को शामिल किया गया। यही वजह भी रही कि छत्तीसगढ़ में नजर आने वाली आपदाओं के निवारण के लिए प्रदेश की संवेदनशील सरकार को आपदा प्रबंधन की जरूरत महसूस हुई और फिर शुरू हुआ आपदा प्रबंधन की दिशा में अहम काम। जनवरी-फरवरी 2008 से ही आपदा प्रबंधन संस्थान में आपदाओं के तमाम विषयों पर ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहे हैं। हालांकि शुरू से साल 2011-12 तक इंस्टीट्यूशन को ट्रेनिंग सेशन के लिए तकनीकी और इकोनॉमिकली हेल्प दिल्ली के राष्ट्रीय आपदा संस्थान से मिली, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार की परियोजना खत्म हो गई। लिहाजा प्रदेश की सरकार और खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्रेनिंग सेशन में मदद देनी शुरू की। अब ये मदद राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग करता है। दरअसल इसके पीछे भी एक उद्देश्य है और वो है आपदा की रोकथाम, तैयारियों के लिए हर लेवल पर क्षमता का निर्माण, ताकि आपदा मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हो सके। जाहिर है सरकार की कोशिशों से आपदा में जोखिम कम हुआ है, जो न सिर्फ प्रदेश के एजेंडे में बल्कि देश के एजेंडे में भी शामिल है। हालांकि आपदा के जोखिम में कमी तभी संभव है जब सभी लोग आपदा की रोकथाम की संस्कृति को बढ़ावा दें। लिहाजा ये सब संभव हो रहा है। राज्य के तमाम मंत्रालय, केंद्र सरकार, राज्य के विभाग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च डिपार्टमेंट और टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। वास्तव में इसके दो पहलू है। यदि जो जंगली जानवर होते हैं, यदि वो आम नागरिकों पर हमला करते हैं, तो इससे नागरिकों में या जन समूह में आक्रोश होता है कि किसी घर का नुकसान हो गया, किसी का जानी नुकसान हो गया, और इसके कारण से वो उन जंगली जानवर को मारने लग जाते हैं। तो यह जो है वन्य जंतुओं पर एक प्रतिघात होगा। इसे रोकने के लिए मुआवजा देना जरूरी है, ताकि लोगों का आक्रोश जो है थोड़ा ठंडा किया जा सके। अच्छा सर, दूसरा ये है कि बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदा, बाढ़ के कारण आ जाता है या दूसरे कारणों से आता है,
उसे रोकने के लिए व्यवस्था होना चाहिए और ये भी एक आवश्यक चीज है। छत्तीसगढ़ में आपदा प्रबंधन की जरूरत के साथ ट्रेनिंग शुरू की गई और देखते ही देखते प्रदेश के युवाओं की क्षमता का विकास होने लगा। ये न सिर्फ जरूरत के हिसाब से मांग थी, बल्कि ये सोच थी छत्तीसगढ़ की पहली निर्वाचित सरकार और मुख्यमंत्री रमन सिंह की, जिन्होंने आपदा से जूझते लोगों के लिए पहल की ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे कम आपदा हो। हालांकि अब भी बाढ़ और जंगली हाथियों का आतंक छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती है, लेकिन इस चुनौती में राहत पहुंचाते हैं आपदा प्रबंधन के सिपाही और वे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी की है। जाहिर है जब सोच अच्छी होगी तो तमाम काम आसानी से पूरे होंगे। यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग और क्षमता विकास के लिए ट्रेनिंग क्लासरूम है, सेमिनार हॉल है, GIS लैब है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऑनलाइन क्लासरूम, सेल्फ स्टडी, सैटेलाइट बेस्ड ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं भी हैं। यानी किसी भी आपदा से निपटने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं हैं, जबकि ऑफिसर्स की ट्रेनिंग राज्य सरकार ने फ्री कर रखी है, जिसमें बोर्डिंग, अस्थायी आवास जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान राज्यों के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में बनाए गए आपदा प्रबंधन केंद्र के जरिए राज्य सरकारों को तकनीकी मदद देता है। किसी के घर में आपदा आती है तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे पढ़ाई लिखाई का खर्च, या किसी के माँ बाप जैसे डेथ आपदा में, जैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, आपदा में मर जाते हैं, तो उनके बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे यानी कि स्कीम लागू की है। इसकी वजह से जो घर में मतलब जो भी परिवार बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई हो गई, और भी जो जिनके सपने होते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है अभी, और वो सपने साकार हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी ये स्कीम लागू की है। थोड़ी बहुत तो मदद मिल जाएगी उनको कि जैसे घर उर टूटना है तो घर उर बन जाएगा उनका, और जैसे कोई उनमें किसी को तकलीफ हो रही है तो उनमें कुछ ठीक किया है सरकार ने, थोड़ी राशि बढ़ाकर। लाजमी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने आम बजट में ही जब आपदा प्रबंधन के लिए खास प्रावधान किए हों तो फिर आपदाओं पर अंकुश लगेगा ही। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में भी आपदा प्रबंधन को लेकर जो फैसले हुए वे बेहद अहम थे। ये फैसले छत्तीसगढ़ को आपदा मुक्त करने की दिशा में बढ़ते कदम हैं, आम लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। यानी अब छत्तीसगढ़ बढ़ चला है आपदा प्रबंधन के सहारे हर चुनौती से लड़ने के लिए, हर चुनौती का सामना करके उन्हें हराने के लिए। जो संभव हो सका है प्रदेश की सरकार के फैसलों से और मुख्यमंत्री रमन सिंह की सोच से। छत्तीसगढ़ में सरकार ने आपदा प्रबंधन के काम को बेहद गंभीरता से लिया है, क्योंकि प्रदेश में ज्यादा बारिश के कारण आने वाली बाढ़ और सरगुजा क्षेत्र में हाथियों का आतंक आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। लिहाजा इस समस्या के लिए आपदा प्रबंधन की जरूरत हमेशा से यहां पर महसूस होती रही है और सरकार ने इस जरूरत को पूरा भी किया है। अपने प्रदेश में आने वाली हर आपदाओं का निवारण हर सरकार का ध्येय और जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। हालांकि ग्रामीण और कृषि पृष्ठभूमि वाले इस प्रदेश में कभी आपदा प्रबंधन इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो पहुंचविहीन मार्ग और फिर कुदरत के बनाए रास्ते इतने अड़चन भरे थे कि मदद के लिए पहुंच पाना नामुमकिन सा दिखाई पड़ता था। लेकिन नए राज्य गठन के बाद से लगातार आपदा प्रबंधन की जरूरत महसूस हुई, जिसे पूरा भी किया गया और ये सब संभव हो सका।
छत्तीसगढ़ की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह की इस सोच से। मौजूदा समय में देश में जितने भी प्रदेश में आपदा प्रबंधन के काम हो रहे हैं, उनमें छत्तीसगढ़ का नाम भी लिया जाने लगा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार अब किसी भी तरह की आपदा की आहट से पहले ही तैयारी कर लेती है। आपदा से निपटने के लिए हर पुख्ता इंतजाम किए जाने लगे हैं। प्रशासनिक स्तर पर पहले ही समीक्षा होती है और फिर आपदा प्रबंधन की टीम को रखा जाता है अलर्ट पर। छत्तीसगढ़ में आपदा प्रबंधन के इंतजाम के लिए उदाहरण है हाल ही में की गई तैयारी, जिसमें पहले बारिश की समीक्षा की गई। ज्यादा बारिश के हालात में प्रदेश के संभावित बाढ़ और आपदा वाले क्षेत्रों की समीक्षा की गई। राजस्व विभाग को बारिश के आंकड़े सभी जिला कलेक्टरों को ईमेल के जरिए हर रोज सवेरे 10 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जल संसाधन विभाग को बांधों और जलाशयों में जल भराव की लगातार निगरानी रखने के लिए कहा गया। ज्यादा बारिश होने पर बांधों और जलाशयों में पानी छोड़ने के हालात बनने पर संभाग के कमिश्नर को पानी छोड़ने से 12 घंटे पहले सूचना देने के लिए कहा गया, ताकि बढ़े हुए जलस्तर से बनने वाले हालातों से निपटने में जिला प्रशासन को समय मिल सके और जरूरी इंतजाम किए जा सके। छत्तीसगढ़ में ये सब मुमकिन हुआ है देश की सरकार की इच्छा शक्ति से। साल 2015 गवाह है तमाम इंतजामात का, जिसके लिए 2013-14 के बीच ट्रेनिंग सेशन हुए। मसलन आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से बेसिक कोर्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट पर 2 बार ट्रेनिंग हुई, जिसमें कुल 22 ट्रेनी 2 लेवल पर प्रशिक्षित हुए। ड्रॉट मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट पर 2 बार ट्रेनिंग हुई, जिसमें कुल 22 ट्रेनी को 2 लेवल पर ट्रेनिंग मिली। आपदा प्रबंधन के लिए 1 दिन का स्कूल जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान के तहत डिजास्टर सेफ्टी इन स्कूल पर वर्कशॉप हुई। फ्लड रिस्क मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग हुई, जिसमें 2 लेवल पर 22 ट्रेनी को प्रशिक्षित किया गया। लाजमी है इतने बेहतर ट्रेनिंग सेशन के बाद छत्तीसगढ़ में आपदा तो कम होनी ही थी। ठीक ऐसा हुआ भी। आपदा या बारिश से छत्तीसगढ़ में जनहानि नहीं हुई, बल्कि समय रहते पहले ही इंतजाम कर लिए गए। जिसके घर में ऐसा प्राकृतिक आपदा आता है, उनके यहाँ सबसे फौरी जो जरूरत होती है वो राशि की होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति घटित होता है किसी के परिवार में, उसको पूरा कर पाना तो संभव नहीं है, परंतु एक सहायता के रूप में ये मिलता है। फिर भी यह एक मानना है, एक सोच है, एक विचार है कि ये राशि जैसे प्रति व्यक्ति जिसके घर में घटना घट रही है उनको दिया जा रहा है, ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए जो राशि है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस दफा सभी जिला मुख्यालयों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए थे, जिन पर नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए थे। वहीं स्टेट लेवल पर रायपुर में भू अभिलेख दफ्तर में बाढ़ नियंत्रण सेंटर बनाया गया, जिसके लिए बकायदा टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर जारी किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 24 घंटे अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी भी तय की गई। जबकि प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में खाने पीने का सामान, केरोसिन और जीवन रक्षक दवा की व्यवस्था कर दी गई। बारिश के दिनों में लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया हो, इसके लिए हैंडपंपों में सोडियम हाइपोक्लोराइड डाला गया। वहीं ज्यादा बारिश होने पर बाढ़ से निपटने के लिए सभी जिलों में मोटर बोट और नावों के इंतजाम किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, हर जिले को 2 करोड़ 96 लाख रुपए के हिसाब से 79 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि भी पहले ही दे दी गई। बहुत अच्छा कदम है, जो
बहुत ऐसा है। और आर्थिक रूप से जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, जिनका आपदा में घर हो गया, उनके परिवार को पालने वाले नहीं है, जो समाज कई बार इनको मदद नहीं कर पाती है, जिन क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं रहते हैं, आर्थिक स्थिति में बहुत मदद हो जाती है। सरकार के बहुत अच्छा कदम है जो राशि बढ़ा दी गई है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में आपदा सिर्फ बाढ़ तक ही सीमित हो। कुदरती आपदा में छत्तीसगढ़ के अंदरूनी क्षेत्र के लिए हाथी भी एक बड़ी मुसीबत है, जिन्हें वन विभाग की टीम हैंडल करती है। लेकिन प्रदेश की सरकार हाथियों से किसानों की फसल और घरों को होने वाले नुकसान को लेकर भी बेहद चिंतित है। यही वजह है कि हाथियों के आतंक को भी प्रदेश में एक आपदा घोषित किया गया है, जिसके लिए वन विभाग की टीम को आदेश दिए गए हैं और इसी विभाग के जरिए आपदा से ग्रस्त लोगों को मदद पहुंचाई जाती है। जाहिर है छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं वे आम लोगों की मदद में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तो अब मौसम हो या फिर किसी भी तरह की आपदा, छत्तीसगढ़ सरकार हर आपदा से निपटने के लिए तैयार है और प्रदेश की जनता अपने प्रदेश की सरकार के साथ खड़ी है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। प्रायोजक हैं लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की LPG सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस LPG सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी LPG सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। अक्सर बाहर वक्त बेवक्त खाने से बार बार अपच, गैस, एसिडिटी होती थी। अन्य उपाय तुरंत आराम तो देते हैं, लेकिन परेशानियां फिर वापस। पर रोज झंडू पंचारिस्ट लेने के बाद अब राहत है। आयुर्वेद पर आधारित झंडू पंचारिस्ट पेट की समस्याओं में जड़ से काम करे और पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अपनाइए झंडू पंचारिस्ट। जी भर के मन मर्जी का खाएंगे। हाँ, अब खुल के जियो। मधुमेह कंट्रोल के लिए आयुर्वेदिक मेघदूत मधुशून्य चूर्ण है ना। बहू हींग डाली या खा? तो कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। आर्थिक विकास में मध्य प्रदेश नए आयाम रच रहा है। आर्थिक विकास दर में प्रदेश सभी बड़े राज्यों में सबसे आगे निकल गया है। ये हम नहीं कहते, ये कहना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी वर्ष 2014-15 के अग्रिम अनुमानों का। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर 10.19% है। संगठन के अनुसार वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 5,08,000 करोड़ से अधिक अनुमानित है। इससे पहले वाले साल के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग मारी है। वर्ष 2014-15 में ये 59,770 रुपए होना अनुमानित है। 10 वर्ष पहले ये मात्र 15,442 रुपए थी। तेजी से आर्थिक विकास करता हुआ मध्य प्रदेश आज देश का इकोनॉमिक पावर हाउस बन के उभर रहा है। GDP ग्रोथ हो, प्रति व्यक्ति आय या फिर कुशल वित्तीय प्रबंधन, पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। अब तो निवेशकों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल्द ही देश का सबसे समृद्ध और विकसित राज्य होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने आपदा प्रबंधन की दिशा में विकास का काम शुरू किया है। इसके तहत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना का लक्ष्य रखा है, लेकिन उससे पहले सरकार ने प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों के लिए मदद की एक मुहिम छेड़ दी है।
कम समय में विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़े होने वाले छत्तीसगढ़ की सरकार आम लोगों के भरोसे पर लगातार खरी उतरी है। सरकार की कोशिशों से ही हर क्षेत्र तक विकास पहुंचा, आम लोगों को हर सुविधाएं मयस्सर, और अब छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की मदद के लिए उठाया है एक अहम कदम। 9 जून 2015 को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और प्राकृतिक विपदा पीड़ितों की मदद के लिए मौजूदा समय में मिलने वाली सहायता राशि प्रावधानों में संशोधन कर दिया, मुआवजे में भारी बढ़ोतरी कर दी। दरअसल मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 की उपधारा 4 में मौजूदा प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया, ताकि किसी संकट और आपदा से होकर गुजरने वाले परिवारों को राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। यही वजह है कि संशोधित प्रावधानों में भारी बारिश, बाढ़, आंधी तूफान, आकाशीय बिजली जैसी विपदाओं में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके आश्रित परिवार के लिए ज्यादा मदद की पहल है, जिसके तहत मौजूदा आर्थिक मदद की तुलना में अब पीड़ित परिवार को दोगुने से भी ज्यादा फौरिक आर्थिक मदद अनुदान के रूप में मिलेगी। चाहे आकाशीय बिजली जिसको अपन गाज गिरना बोलते हैं उससे होने वाली मौत हो, इस संबंध में जो भी क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाती है, जो मृतक होता है, जो पीड़ित परिवार होता है, उनके सदस्यों को, वह राजस्व पुस्तक परिपत्र रेवेन्यू बुक सर्कुलर की कंडिका 6(4) के तहत इसका प्रावधान शासन के द्वारा किया गया है। दरअसल मौजूदा समय में ऐसी किसी भी प्राकृतिक आपदा में मृतक के परिवार को 1.5 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान है। ये प्रावधान साल 2012 से लागू है, जिसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सर्पदंश, बिच्छू के डंक मारने, मधुमक्खी के काटने, रसोई गैस सिलेंडर फटने, खदान धंसने, लू लगने और गड्ढे में डूबने जैसे हादसों में भी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। अलबत्ता किसी बस या अधिकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी नदी में गिरने या पहाड़ से खाई में गिरने पर मौत के मामले में भी दी जाने वाली 75,000 की मदद को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वास्तव में जो प्राकृतिक आपदा जो है वन आच्छादित क्षेत्रों में हमारे आता है, और जहाँ पे जंगल है, जहाँ पर नदियाँ हैं, उन्हीं के किनारे पर हमारे यहाँ इस प्रांत में ज़्यादा देखा गया है। जो मुआवजा का राशि राज्य सरकार ने बढ़ाया है, निसंदेह स्वागत योग्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में अब आपदा प्रबंधन की तैयारी और बचाव या राहत काम में लगे किसी व्यक्ति की मौत होने पर भी उसके आश्रित को मिलने वाली सहायता राशि 1.5 लाख से 4 लाख रुपए कर दी गई है। अपाहिज होने पर 59,100 रुपए की मदद दी जाएगी और किसी प्राकृतिक आपदा में अब 60% से ज्यादा नुकसान झेलने वाले को 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी। लोगों के घर में जब आपदा आती है तो गवर्नमेंट ये स्कीम को लाके उनको बहुत बड़ी सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को मतलब लोगों को ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ तो सुविधाएं मिल जाती है। सरकार ने स्कीम बढ़ा के कुछ मुआवजा राशि बढ़ाया, इससे तो कुछ फायदा होगा, कुछ न कुछ तो लाभ होगा ही, उनको कुछ समस्याओं का समाधान हो पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य में किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान में भी तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। अब 33% से ज्यादा फसल के नुकसान पर भी मदद मिलेगी। पशुओं की मौत पर भी सहायता राशि दी जाएगी। प्राकृतिक विपदा में हस्तशिल्प, हथकरघा और कारीगरों के उपकरणों के नुकसान पर भी मदद का प्रावधान किया गया है। मकान के नुकसान पर भी मुआवजा ज्यादा कर दिया गया है। यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्राकृतिक विपदा में नुकसान की भरपाई का अब पूरा इंतजाम कर दिया है और छत्तीसगढ़ में विकसित किया है आपदा प्रबंधन का विकास मॉडल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।
धर्म का पर्व, आस्था का महाकुंभ, सिंहस्थ शनिवार दोपहर 3:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तेल नहीं सर, नवरत्न तेल, टेंशन का रामबाण इलाज, खोपड़िया में लगाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। नौ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल रोज का सर दर्द, थकान और टेंशन हटाए, ठंडा ठंडा कूल कूल बनाए। आप ट्राई कीजिए, टेंशन जाएगा, पेंशन ले लें। क्या आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सुदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। और बता, तेरे स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की क्या हाल है? बस अब तक तो ऊपर ही है। वो देखो वहाँ, चलो तैर कर जाते हैं। नहीं नहीं, हम नाव में ही डटे रहकर किनारे तक पहुँच जाएंगे। डगमगाने से नहीं, मंजिल डटे रहने से मिलती है। इसीलिए धैर्य के साथ निवेशित रहिए, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।